गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों? नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जहाँ तो आपका एक साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, जहाँ तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, प्रॉफिट हो जाए तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा लॉस हो जाए तो हमने अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज़ करना, कैसे अपने लॉस को, अपनी पोजीशन को हेज करना, हेज करके अपना लॉस में से ही प्रॉफिट निकालना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ। अगर आप कहीं फंस जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपने पोजीशन बनाई है, आपका प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रॉफिट की जगह लॉस में फंस जाते हो तो फिर आपने वहाँ से कैसे निकलना है, उसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी ट्रिक की ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, जिसे लगाकर आप मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैंने कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना, क्योंकि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो होती है ये इसमें बहुत टेक्निकल होता है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो गया तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बड़े ही ध्यान से ये वीडियो को देखना। आप पहले ऑप्शन के लिए स्ट्रैटेजी ट्राई करना, और आपको इसमें कैसा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे आपका अगर लॉस भी हो गया तो आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना कुछ सीखे ही अगर घुस जाते हो तो आपके लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने काम करना तो सबसे पहले आपको लर्न करना चाहिए। अगर आप लर्न करोगे उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अगर आप स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे घुस जाओगे तो आपके लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, चलिए स्ट्रैटेजी से बात करते हैं। दोस्तों, जैसे आज की बात करें तो निफ्टी का जो आज स्पॉट प्राइस है वो है 19,745। ठीक है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मैं जैसे हमेशा आपको बोलता हूँ कभी भी हमें अगर आप ऑप्शन जी आज दोस्तों हम ऑप्शन की सेलिंग के ऊपर काम करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैटेजी लगाएंगे। ऑप्शन सेलिंग में आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि कभी भी आपको ऑप्शन में जो कॉल होती है उसको नेक्ड कॉल कवर मिल के सेल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपको पहले आपको ये पता लग जाए कि आप का थोड़ा एनालिसिस जो है, आपको लग रहा है कि बाज़ार अब बहुत ऊपर चला गया। अब आपको लग रहा है कि बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चला गया, लगभग 20,000 को इसने टच कर दिया, सिर्फ 10 पॉइंट ही नीचे था, उसको हम राउंड फिगर के लिए 20,000 मान लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि बाज़ार अब आपको लगा कि 20,000 के ऊपर चला गया, लेकिन अब बाज़ार थोड़ा नीचे आ सकता है। तो दोस्तों, जब आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी, आपको ऐसा आप ओपिनियन आपका बन रहा है कि बाज़ार अब यहाँ से नीचे आ सकता है, तो दोस्तों बाज़ार जहाँ से अगर नीचे आ सकता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको लगता नीचे आ सकता, लेकिन आप ये भी सोचते हो कि अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। कहाँ से ऊपर नहीं जाएगा? मान लीजिए कि आप प्रेडिक्शन करते हो कि बाज़ार अब 20,000 से ऊपर नहीं जाएगा, 20,000 तक ऊपर नहीं जाएगा। तो आज बाज़ार कितना है? 19,745, लगभग 20,000 से 250 पॉइंट नीचे। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं कि आप कहते हो कि यहाँ से बाज़ार अब रिकवर मतलब के करेक्शन में आ सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है, और अगर ऊपर भी जाएगा तो 20,000 तक तो अब जाएगा नहीं। तो उसके लिए आप एक टूल लगाते हो। टूल क्या लगाते हो दोस्तों? ऑप्शन ट्रेडिंग में टूल्स स्ट्रैटेजी लगाकर ही काम किया जाता है। अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी में टूल स्ट्रैटेजी लगानी नहीं आती तो वो आपको पहले सीखनी चाहिए। जितने बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो ऐसी स्ट्रैटेजी लगाकर ही पैसा कमाते हैं, वो कभी भी एक साथ ऐसे नहीं करते। दोस्तों, आपने सुना होगा, कई बार हम सुनते हैं कि किसी का ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना लॉस हो गया कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, कभी भी आपने ऐसा काम नहीं करना, एक साइड में आपने पोजीशन नहीं बनाकर चलना कि आपको ऐसे आपने पोजीशन बना ली तो आप बैठ गए और कल को आपने पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड किया, और सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो आपके अगेंस्ट मार्केट इतनी ज़्यादा चली गई कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो कभी भी आपको ऐसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, पोजीशन को आपको हमेशा हेज करके चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको जहाँ पे आज मैंने ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये 19,700
45 इसका सपोर्ट प्राइस है निफ्टी का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये दोस्तों पूरी समझना। अभी ये अभी मैं आपको इसका एक पार्ट बता रहा हूँ, ये दो पार्ट है इसके। एक पार्ट में ये मैंने जो स्क्रीन के ऊपर दिया ये एक पार्ट है, आगे इसको कवर करने के बाद फिर मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बताऊंगा इसी वीडियो में, बल्कि दो पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट होता है तो कहाँ तक प्रॉफिट होता, तो आपको तो प्रॉफिट होने में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होती, प्रॉफिट हुआ तो वहाँ पर कोई खुश हो जाता है कि मुझे प्रॉफिट मिल गया। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट के साथ हमने एक अपना रिस्क को मैनेज करना है कि अगर हमारा लॉस हो गया। दोस्तों जब भी आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, ऑप्शन में काम करते हो, तो प्रॉफिट तो एक अलग बात रहेगी, सबसे पहले आपको लॉस की साइड में देखना होता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं मेरा इतना ज़्यादा लॉस ना हो जाए कि मैं झेल ना पाऊँ। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन को हेज करके चलना कि अगर लॉस आ भी जाए तो आपने कैसे उस लॉस में से अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करके प्रॉफिट में निकलना एंड में। इसी स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आपका लॉस भी हो जाता तो आपने लॉस को कैसे प्रॉफिट में, आपको मैं यही स्ट्रैटेजी में निकलना सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें निफ्टी का, आप यहाँ पे देख रहे हैं 20,000 की कॉल। दोस्तों 20,000 की आपने कॉल को सेल कर देना। दोस्तों मैं, अगर आपको लग रहा है कि बाजार जहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो आपने ये स्ट्रैटेजी लगानी है। अगर आपको लग रहा है कि बाजार मतलब कि आप बुलिश हो तो आपने मतलब कि स्ट्रैटेजी को रिवर्स कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी आप किसी पार्टिकुलर किसी स्टॉक में भी लगा सकते हो, लेकिन आज हम जहां बात इंडेक्स की कर रहे हैं, निफ्टी के इंडेक्स की। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। आपने क्या करना कि 20,000 की मान लीजिए आपने कॉल बेच दी, तो आप तो बोलोगे भी 20,000 तो बहुत पास है, जैसे 19,745, तो ये तो 250 पॉइंट है, तो हो सकता है कल ही एक दिन में 100-150 पॉइंट नीचे आई तो मार्केट कल ऊपर चली जाएगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो अगर आप बहुत थोड़ा ज़्यादा डरते हो, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपको डर कम लगता है, आप उसमें हैंडल कर सकते हो, आपके पीछे पैसा मैनेजमेंट करने के लिए, अपनी पोजीशन को मतलब कि एडजस्ट करने के लिए दोस्तों फंड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। पैसे के बिना तो कोई काम नहीं होता। अगर मान लीजिए आपकी पोजीशन मतलब कि लॉस में जा रही है तो आपके पास पीछे फंड होना चाहिए उसको एवरेज करने के लिए, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। अगर आपके पास फंड नहीं बचेगा, एक ही आपके पास लॉट का पैसा होगा, तो फिर आप ये स्ट्रैटेजी कभी भी मत लगाइए। आपके पास मान लिया आपने केवल कॉल को सेल करना, उसके बाद आपको मैंने फ्यूचर में बात करना, फ्यूचर भी आपने बाई करना, वो कब करना और उसको कब सिक्योर ऑफ करना ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए कि दोस्तों आपने 20,000 की कॉल को सेल कर दिया, तो दोस्तों जब हम 20,000 की कॉल को सेल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जहाँ जब आपने उसको पोजीशन को बनाया कि 19,745, अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट ऊपर जाएगी, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपका लॉस होगा, इंडेक्स नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ऐसे करके आपको प्रॉफिट लॉस होगा। अब इस पोजीशन में क्या होगा, आप आराम से बैठ जाइए। अगस्त मंथ की आपने 20,000 की कॉल को सेल कर दिया, अब आपको कोई टेंशन नहीं, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से रहिए। क्यों? अगर आप फिर भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा डर लगता है कि मैं इतनी करीब की कॉल नहीं बेचना चाहता, थोड़ा और सेफ खेलना चाहते हो, तो फिर दोस्तों आप ये कीजिए, आप 20,200 की कॉल को सेल कर दीजिए। इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर आपको 153 रुपये का प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको 153 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। तो ये आप 20,200 की कॉल को सेल कर दो, 153.45 पैसे ये मिलेगा आपको। तो निफ्टी का कितना लॉट है, 50 का, तो इससे आपको मिलेगा 7600 रुपया, 7,600, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो ये बन जाएगा 7,600 रुपया। अगर आप थोड़े एग्रेसिव हो तो इसको आप सेल करोगे तो इसमें आपको कितना मिल रहा है, 242 रुपये। जब हम सेल करते हैं तो प्रीमियम हमें मिलता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात सारी समझ आ गई। आगे की बात देखिए, अगर आपको बात समझ आ गई तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा डालता रहूँगा। तो दोस्तों जैसे अब दोस्तों हमें इतना पैसा मिल गया, जब हम प्रीमियम सेल करते हैं तो वो प्रीमियम हमें मिल जाता है। अगर हम ये 20,200 की कॉल को सेल करते हैं तो 242 रुपये हमें मिल रहे हैं। अगर हम ये वाली कॉल को सेल करते हैं 20,200 की, तो इसमें हमें 153 रुपये मिल रहे हैं। ये प्रीमियम आपके पास आ जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा, मतलब कि मार्केट क्या रिएक्ट करेगी, तो किससे आपको क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों आप आराम से बैठे हैं। अब यहाँ से मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लीजिए आप थोड़े डरते हैं तो आपने ये वाली कॉल को सेल कर दिया
20,200 की। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट अगस्त की लास्ट वीक मंथ की जो एक्सपायरी होगी उस दिन अगर निफ्टी 20,200 तक आ गया, 20,200 तक भी आ गया, तो इसके लिए आपको कितना लीवरेज मिल रही है, कितने पॉइंट का लीवरेज मिल रहा है? एक तो 250 पॉइंट ये हो गए और 200 पॉइंट ये हो गए, बल्कि 200 पॉइंट ये हो गए और 250, 450 पॉइंट, 450 पॉइंट अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर आएगा, कब तक? अगस्त महीने का लास्ट थर्सडे जब इसकी एक्सपायरी होगी, तो तब तक आपको कोई लॉस नहीं होना, कोई लॉस होना ही नहीं। बल्कि अगर इसके बीच में अगर निफ्टी ऊपर आ ही जा रहा है, ऊपर आता बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो वो क्या आपने यहाँ तक तो आपको कोई टेंशन नहीं, तो लेकिन आपका ब्रेक यहाँ पे आपको लॉस तो शो करेगा, लेकिन कल से अगर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन आपने अगस्त मंथ की बेची है, अगस्त मंथ तक लास्ट एक्सपायरी तक आपने आराम से रहना, आपने देखते रहना, देखते रहना। आप फिर आपने देखा कि ये तो 20,200 के पास आ गया, तो आपने थोड़ा सा सकर्स मतलब के एक्टिव हो जाना। आपने ये देखना, तो ये 20,200 का जो मेरा स्ट्राइक प्राइस जिसके ऊपर मैंने इसकी कॉल को सेल किया था, ये तो निफ्टी अब इसके पास आ गया, तो वहाँ दोस्तों आपको लॉस शो करेगा, आपका लॉस होगा, वहाँ पे लॉस शो करेगा। लेकिन ये काम करने में मान लो निफ्टी ऊपर नीचे आएगी, ऊपर नीचे आएगी, तो उससे क्या होगा? मान लीजिए आज निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाती है, कल को नीचे आ जाती है, तो उससे क्या होगा? एक दिन बीत गया, तो उसमें आपका टाइम डीके की वैल्यू आपको मिलती रहेगी, धीरे धीरे आपका प्रीमियम जो कम होता रहेगा। तो जब इसमें प्रीमियम कम होगा, हमें प्रॉफिट होगा। मान लीजिए हमने पहले 153 पे इसको सेल कर दिया, अब 153 से जैसे डेली का 2 रुपये 3 रुपये ऑटोमेटिक टाइम डे के हिसाब से कम होता जाएगा। जितना कम होता जाएगा, मान लीजिए एक दिन में जब 3 रुपये कम हो गया, तो 50 का लॉट है, तो 150 रुपये है, तो ऑटोमेटिक ये इसका टाइम वैल्यू के हिसाब से कम हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि ये कम ऊपर जा रहा है, निफ्टी अब ऊपर जा रहा है, तो आपका दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है? आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, आपने 20,200 की आपने कॉल को सेल किया और आपको कितने पैसे मिले? 153। अब आपका जो इसमें ये प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 353। बल्कि अगर निफ्टी 20,353 तक आ गई, निफ्टी 20,053 तक 153 तक आ गई अगस्त महीने के आसपास, जब आसपास आ गई, आपको लग रहा है ये तो बहुत करीब आ गई है, जब भी आ गई, मतलब चाहे 5 दिन में आ जाए, चाहे 10 दिन में आ गए, लेकिन आपने पूरा अगस्त मंथ उसको वेट करना है। तो आपका दोस्तों वहाँ पोर्टफोलियो में तो आपका काफ़ी लॉस शो करेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं, इसको कवर, आपका लॉस हो गया, अब आपने लॉस में से कैसे निकलना है वो आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर जहाँ तक आपको सारी समझ आ गई तो आपको वीडियो को लाइक करिए। यहाँ तक आपको समझ आ गई दोस्तों, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया? 20,353। मान लीजिएगा अब निफ्टी जहाँ पे आ गई, तो फिर आपने क्या करना? आपने 20,000 जब निफ्टी 300 पे 350 पे आ जाती है, तो वहाँ पे आपने निफ्टी का एक फ्यूचर को बाई कर लेना। ठीक है, अब समझिए बात को। उससे क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आप अपनी अब पोजीशन को हेज करोगे। किसके साथ? उसके फ्यूचर के साथ, निफ्टी के फ्यूचर के साथ। आपने क्या करना है? निफ्टी का, यहीं पे आपको मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ, आपने निफ्टी का आपने फ्यूचर बाई करना है। ठीक है, आपने निफ्टी का फ्यूचर को बाई कर लेना। करना कब? जब ये 20,350 आ जाए, जब निफ्टी 20,350 आ गई, अब उसके ऊपर अगर जितना मर्जी जाएगा बाजार, तो आपका लॉस वही होगा जो पहले अब तक हो चुका। अब आप सोचोगे लॉस तो हो गया, लेकिन दोस्तों वहाँ पे मार्केट टाइम पास करेगी। जैसे वो आपका कॉल मतलब कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आपकी कॉल में लॉस होगा, तो जो आपने फ्यूचर को बाई किया उसमें प्रॉफिट होगा, उसमें प्रॉफिट होगा। तो आपकी क्या पोजीशन जो हेज हो गई, मतलब कि जितने पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जाएगा, उतने पॉइंट ही निफ्टी का जो फ्यूचर है वो आपको प्रॉफिट देगा, और जो निफ्टी की कॉल होगी उसमें आपको लॉस कम होगा। अब ये बात समझिए, जो निफ्टी का फ्यूचर होता है उसमें जितने पॉइंट निफ्टी ऊपर जाती है उतने ही पॉइंट आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जहाँ तक आपकी जो कॉल है ना, वो भी आईटीएम हो चुकी होगी,
जहाँ तक आपकी कॉल जो आपने सेल की है वो भी आईटीएम होगी। जब आईटीएम कॉल हो जाती है तो उसका जो डेल्टा होता है ना वो भी लगभग 0.99 के पास आ जाता है। समझिए कि वो भी एक रुपया वो थोड़ा 1 रुपये से कम नीचे आएगा तो आपको ऊपर जाएगा, तो आपको सेम प्राइस पे चेंज आएगा। लेकिन उसमें आपका एक बेनिफिट साथ चल रहा है जो आप देख रहे हो, आपको पता है वो आप क्या है, टाइम डीके। टाइम डीके की वैल्यू का आपको बेनिफिट मिल रहा है। जैसे जैसे मान लीजिए कि निफ्टी का फ्यूचर था वो अगस्त एंड तक, अगस्त की जब एक्सपायरी तक आ रही है, तो मान लीजिए कि निफ्टी का फ्यूचर था वो चला गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। आपने निफ्टी को 20,350 पे सेल किया, बाई किया, तो वो 500 चला जाता है। तो 500 चला जाएगा तो आपका तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, 350 तक था। तो 150 रुपया जो आपका लॉस हुआ तो वो आपका फ्यूचर में मिल गया। अब बात को समझिए, आपने 350 पे 20,350 पे फ्यूचर को बाई किया, तो जब ये वहाँ से ऊपर चला जाएगा 20,500 चला जाएगा, मान लीजिए 20,500 चला गया, तो 150 रुपया आपका पॉइंट बढ़ गया। लेकिन जो आपकी जो कॉल होगी उसमें भी आपका 150 जाएगा, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर फिर वहाँ से बाज़ार फिर थोड़ा, मान लीजिए बाज़ार जब इतनी ऊपर चला जाता, मान लीजिए फिर बाज़ार थोड़ा नीचे आता है, तो दोस्तों अब आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम जो फ्यूचर को हमने बाई तो कर लिया, लेकिन जब अब फ्यूचर मान लीजिए कि 20,500 या 600 चला गया, 600 चला गया, तो जो कॉल थी, ये वाली कॉल थी, इसका प्रीमियम बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, इसका आपको लॉस शो कर रहा है। अगर आपने ये वाली कॉल को सेल किया तो ये 150 का प्रीमियम 400 हो जाएगा। 150 का प्रीमियम माला 350 हो गया, डबल हो गया, 400 हो गया। तो 400 इसका प्रीमियम हो जाए, जब वो 500 जाएगा 350, तो 150 ये बढ़ जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा 300। 150 बढ़ गया तो आपका भी तो 150 फ्यूचर में बढ़ गया ना, तो आपका लॉस कवर हो गया। आपका लॉस, अगर यही सारा एक्सपायरी के दिन एंड तक यहाँ पे आ गया कि निफ्टी का जो फ्यूचर था, मतलब कि निफ्टी 20,500 पे क्लोजिंग देगी, उसने निफ्टी ने 20,500 पर क्लोज कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका जो लॉस हुआ था ना वो कवर हो गया, आपका लॉस कवर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे उसको फ्यूचर्स के साथ बाई करके पोजीशन को हेज कर लिया। अब उसके बाद जितना, क्योंकि 150 पॉइंट तक तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट था, तो उसी पॉइंट के वहाँ पे आपने निफ्टी के फ्यूचर को बाई कर लिया। अब वहाँ से जितना निफ्टी ऊपर गया तो उसमें कॉल में आपको लॉस होना था, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया, तो जो इसका ब्रेक इवन पॉइंट के साथ आपकी पोजीशन आपस में एडजस्ट हो जाएगी, तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। अब बताइए दोस्तों, आपको समझ लगी सारी? अगर आपको समझ लगी तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों मैं एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप लॉस में आ जाते तो वहां से आपने कैसे निकलना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, अब आपने मान लीजिए कि मार्केट फिर नीचे आ जाती है। अब देखिए एक पॉइंट और आप ध्यान रखने वाली ये बात है, एक मान लीजिए कि फिर वहाँ निफ्टी 20,500 से फिर नीचे आ गई, तो फिर जब नीचे आएगी तो फ्यूचर का जो आपका प्रॉफिट था वो भी लॉस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। बल्कि पहले वो 150 रुपया ऊपर गया था, 150 इंटू 50 का लॉट है, उस हिसाब से प्रॉफिट आपका दिख रहा है, तो आप भूल नहीं जाना, उसको देखते रहना, उसमें आपका लॉस कम होना शुरू हो जाएगा। कॉल नीचे आएगी तो आपकी जो कॉल में प्रॉफिट लॉस ज़्यादा था वो भी लॉस भी कम हो जाएगा। उधर आपका फ्यूचर में आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होने लगेगा, और ऑप्शन में जो कॉल आपने सेल की है उसका जो लॉस है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। जी आप समझ गए बात? इससे क्या होगा, तो धीरे धीरे जैसे मान लीजिए कि फिर बाज़ार नीचे आ गया, निफ्टी फिर नीचे आ गया, तो जहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, आपने नहीं करनी। आपने ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, दो चीज़ों का पहले आपको एक चीज़ सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना, जब फिर निफ्टी 20,350 पे आ गई तो आपका फ्यूचर बराबर हो गया, उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। फिर आपने वहाँ पे उसको कट कर देना। अगर आपको लग रहा 10 पॉइंट और वेट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो बल्कि आपने ये नहीं करना कि अब वहाँ से बाज़ार नीचे आ ही जाएगा तो आपने फ्यूचर को स्केयर ऑफ कर देना, फ्यूचर को काट देना। आपका वहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी पोजीशन को हेज करके अपने लॉस को हेज कर लिया, अपने लॉस को कवर कर लिया। अब उससे क्या होगा,
मान लीजिए कि फिर 350 पे आगे निफ्टी, तो आपकी जो कॉल में लॉस काफ़ी हो गया था वो वहाँ ब्रेक इवन पॉइंट तक आ गया, तो वो लॉस आपका सारा ख़त्म हो गया। मान लीजिए ऐसे करते करते मंथ बीत गया, अगस्त तक आ गया, मान लीजिए कि लास्ट के 5 दिन बचे थे तो मार्केट नीचे गिर रही थी, फिर मार्केट 19-20,350 के पास आ गई, तब आपने उसका जो फ्यूचर है उसको स्केयर ऑफ कर देना। आपका उसमें कोई लॉस नहीं होगा, सिर्फ जो चार्जेस पड़ेंगे ब्रोकरेज के वही पड़ेंगे, आपने उसको स्केयर ऑफ कर देना। तो उससे क्या होगा, अब आपका जो लॉस इस काम को करने के लिए निफ्टी ने मान लीजिए 5 दिन लगाए, 10 दिन लगाए, अब उसी पॉइंट पे फिर जब निफ्टी आ जाएगी 20,350 पर, तो तब आपका लॉस जो पहले था उससे कम रह जाएगा। अगर अब एक्सपायरी को मान लीजिए कि 1 वीक बच गया, मान लीजिए अब एक्सपायरी को 1 वीक बच गया, तो उसमें आपका जो टाइम डिके वो बहुत फास्ट हो रहा होगा। ये जो आपका प्रीमियम 153 है, ये लगभग 100 से नीचे आ गया होगा, ये 100 के नीचे आ गया होगा। मान लीजिए आधा रह गया आपका, आधे से भी ज़्यादा रह गया, आधे से भी कम रह गया, तो मान लीजिए इसमें आपका प्रॉफिट हो गया, तो जो आपने फ्यूचर में वहाँ पे प्रॉफिट किया था वो जाने, क्योंकि हमने उसको ऐसे कवर किया हेज करने के लिए। आप ये मत देखना कि उधर मेरा लॉस हो रहा है, कॉल में मेरा लॉस हो रहा है, तो फ्यूचर में मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको बार बार जल्दी कभी स्केयर ऑफ कर दूं, कभी बाई कर दूं, कभी सेल कर दूं, ऐसे नहीं करना। आपने बस इस स्ट्रैटेजी के साथ चलना, इसको पूरा मंथ देखना। अगर आप इसको पूरा एक मंथ चलाओगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपने ये कैलकुलेट किया, अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर आपने इसका जो कॉल को सेल किया था, आपको 7600 रुपया मिला था, तो 7600 रुपया मिला आपका, तो आपका मार्जिन कितना लगा, 70,000 रुपया। 70,000 रुपया आपका मार्जिन लगा था इसको करने के लिए, तो आपको 70,000 के ऊपर बल्कि लगभग 10% का प्रॉफिट मिल गया एक ही मंथ में। तो दोस्तों एक मंथ में अगर हमें 10% मिल जाए, वो भी मतलब कि इतनी स्ट्रैटेजी को हैज करने के सिक्योर करके कि हमारा लॉस होने का चांस ही ना रहे, तो ये ऐसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको दोस्तों इसमें एक बात का और ध्यान रखना, ऐसी आपको हड़बड़ी नहीं करनी। आपने एक लॉट को सेल किया, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप जैसे जहाँ से मार्केट स्टार्टिंग में नीचे आएगी तो आपको थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो आप ये मत करना कि उसमें लॉट ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर ला। क्यों, यहाँ पे जब आप एक कॉल को सेल करोगे तब भी आपका मार्जिन लगेगा, जब फिर आप फ्यूचर को बाई करोगे तब भी आपका मार्जिन लगेगा। तो पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, आपके फंड आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। आपको कम, जब ये कॉल ऊपर चली जाएगी ना काफ़ी लॉस में, तो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड भी वो बढ़ जाएगा। आपको ब्रोकरेज के मैसेज आएंगे कि आपका मार्जिन शॉर्ट हो गया, तो उसके लिए आपको पैसा डालना होगा, अकाउंट में पैसा रखना होगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो ठीक है, अगर पैसा कम होगा तो आपकी पोजीशन को वो ब्रोकरेज ऑटोमेटिक सिक्योर ऑफ कर देगा और जिसकी पेनल्टी भी आपको पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास 4 लाख रुपया है, तो आप ये गेम कर रहे हैं, तो आपने इसको कवर करने के लिए 3 लाख रुपया रखना, मतलब सॉरी 1 लाख उधर, 2 लाख रुपया आपने रखना, क्योंकि इधर आपका कॉल में 70,000 लग रहा है, लेकिन जब ये कॉल आपकी आईटीएम हो रही होगी तो उसमें आपका उसमें आपका लॉस हो रहा होगा ना 50,000 या 60,000, तो वो आपका मार्जिन उसमें रिक्वायर्ड बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो इसके चलते ब्रोकरेज का आपको मैसेज आएगा कि आपका जो मार्जिन है वो 100 से ऊपर चला गया, तो वो आपको अपना मार्जिन वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि आपकी पोजीशन को वो कट नहीं करेंगे। दूसरा, आपने जब भी बल्कि मार्केट फिर नीचे आ जाती है तो आपने उसको कट कर देना फ्यूचर को, जब वो उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपने उसको बाई किया था उसी पॉइंट पे आके आपने उसको सेल कर देना। तब आपको लग जाएगा कि मार्केट अब नीचे आ रही है, तो फ्यूचर आपके फिर आपने हेजिंग जो की थी वो छोड़ देनी है। तो तब तक आप में 1 महीने में आपने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर गई, तो ये काम होने में मान लीजिए मार्केट ऊपर जाने में 1 हफ्ता लग गया, 1 हफ्ता बीच में मार्केट में कंसोलिडेट किया, 1 हफ्ता फिर मार्केट वहाँ से नीचे आई, तो लास्ट का वीक बचा, तो तब तक आपका टाइम डीके का जो प्रीमियम काफ़ी नीचे आ गया होगा। अब दोस्तों एक बात और, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से सुनना। जहाँ तक आपको सारा समझ आ गया तो ये स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत ही बढ़िया कवर्ड स्ट्रैटेजी है।
इससे आपका बहुत ज़्यादा जो लॉस कहते हैं ना कि उसका रात भी सुबह मार्केट खोली तो इतना लॉस हो गया, इससे कभी भी आपका इतना लॉस नहीं होगा। क्यों? आपने दोनों साइड की पोजीशन बना ली है। एक आपको, और अगर आपका दोस्तों मार्केट का ओपिनियन आपका थोड़ा राइट हो गया, आपका मार्केट का ओपिनियन थोड़ा राइट हो गया, आपको लगता है कि जो आपने जो एनालिसिस किया अब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, तो अगर आप दोस्तों फिर यहाँ से 20,000 की कॉल अगर बेचोगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप 20,000 की कॉल को सेल करोगे, इस कॉल को सेल करोगे 20,000 की कॉल को, तो इसके ऊपर आपको 242 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। तो 242 रुपये 65 पैसे, चलो हम इसको राउंड फिगर ही ले लेते हैं, 242 रुपये और इंटू इसका 50 का लॉट है, तो ये बनता है 12,100 रुपया। तो मार्जिन आपका लगभग सेम ही लग रहा है, इसमें 80,000 लगेगा, इसमें 1 लाख लग जाएगा, तो 1 लाख लगा के आपको 12% मिल रहा है। तो 12% मिलेगा आपको, प्रीमियम बढ़ जाएगा आपका। तो इसमें क्या होगा, इसका आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका ब्रेक इवन पॉइंट अब कितना हो गया, 20,242, 20,242। यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा, यहाँ पे कितना हुआ था, 353 हुआ था, जहाँ पे 242 हो गया, लगभग 100 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, 110 पॉइंट का। तो उससे क्या होगा, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉफिट उल्टा ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज यही जो काम आपने जहाँ पे फ्यूचर पे करना है, वही काम अब आपने कहाँ पे करना है, जब निफ्टी 20,250 आ जाएगी, 250 आ जाए, चाहे 240 आ जाए, 240 पे जब आ जाए तो आपने उसका फ्यूचर को बाई कर लेना। फिर वही आपने स्ट्रैटेजी, अगर ऊपर जितना जाता है जाने दो, एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग मंथ डे जो उसका होगा वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो एक आपका कोई लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही आओगे। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास फ्यूचर है, फ्यूचर आपने बाय किया 20,242 पे, तो वो अगर निफ्टी मतलब 21,000 भी चली जाती तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपका कॉल में लॉस होगा, तो जो भी फ्यूचर आपने बाई किया वो सारा कवर कर देगा, तो आपका लॉस ही नहीं होगा। अगर मार्केट फिर वहाँ से नीचे आती है तो फिर उसी पॉइंट पे 20,242 मतलब कि 42, आप राउंड फिगर 50 ले लो, 40 ले लो, वहीं पे आकर फिर आपने फ्यूचर को स्केयर ऑफ कर देना। तो फिर मार्केट का वेट करना, मार्केट नीचे आएगी तो ये सारा का सारा प्रॉफिट प्रीमियम आपको मिल जाएगा। कितना? 242 इंटू 50, 12,100 रुपया। तो दोस्तों 1 लाख रुपया हम मान ला, हाँ हो सकता हमें ज़रूरत ही ना पड़े हेज करने की, हो सकता हमें हेज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपने सेल की है, कॉल को सेल किया, दोस्तों हमेशा मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपको जो कॉल होती है ना उसको मतलब कि नेकेड कॉल को सेल नहीं करना चाहिए। नेकेड कॉल मतलब कि अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आपको कॉल को सेल नहीं करना चाहिए, अगर आप किसी स्टॉक की कॉल को सेल करते हो। आज हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम इंडेक्स का हमने फ्यूचर बाई कर लिया, इसका मतलब हमारे पास उसके शेयर हैं, हमने फ्यूचर बाई कर लिया, तो उसमें भी आपका मार्जिन, इससे हमने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। तो दोस्तों अब आप सही बताइए कि आपको सारी समझ लगी ऐसी स्ट्रैटेजी की। दोस्तों ऐसी ही स्ट्रैटेजी लगा के, ट्रिक लगा के, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हो, ऐसी ट्रिक लगा कर ही पैसा बनाते हैं मार्केट से। हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लें अभी 2 दिन पहले की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इन्फोसिस 1330 से 3 दिनों में 1500 चला गया, ठीक है। तो जिन्होंने वहाँ पर कॉल बेची थी, मान ली किसी ने 1300, जब 1330 था, किसी ने मान ली 1400 की कॉल बेची होगी, 1500 की कॉल बेची, तो वो 1500 तक चला गया, तो कितना लॉस हो गया हर किसी का जिसने कॉल बेची थी। अगर किसी ने वहाँ पे 1300 या 1400 की कॉल को जब सेल किया था, तो जितना उसका मतलब के ब्रेक इवन पॉइंट बनता था, उसके ऊपर अगर उसने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया होता तो उसमें कोई लॉस नहीं होना था। तो फिर फिर इन्फोसिस नीचे आ गया, अगर वही फिर ब्रेक इवन पॉइंट के पास जब वो आता निफ्टी का फ्यूचर, तो आप निफ्टी के फ्यूचर को वहाँ पे फिर सेल कर देते। तो अब देखिए इन्फोसिस कहाँ आ गया, 1330 पे आ गया, तो इसमें आपका टाइम डीके की वैल्यू के हिसाब से प्रॉफिट हो जाना था। दोस्तों ऐसी ट्रिक लगा के ही ट्रेडिंग में पैसा बनता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।